ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया चैप्टर, नया लॉजिक, नया कंसेप्ट पार्ट 2 सीएम में पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। सीएम में यूएसए पार्ट 2 की आज फर्स्ट क्लास है बेटे। पहली बार फर्स्ट टाइम मैं भूपेश आनंद आपके सामने सीएम में यूएसए पार्ट 2 का आज इंट्रो क्लास ले रहा हूं बेटे। आपको बताना चाहता हूं दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Basically, there are two parts in CMA USA. We have already done part 1 and now we are going to start with part 2. Now, you can either go for firstly part 2 or for part 1. But when I say part 2, थोड़ा सा practical ज़्यादा है। आपके पास अगर ample of time है तो पहले आप part 2 दें फिर part 1 दें। मैं ये ऐसा recommend करता हूँ। तो क्या स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, कैसे करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, हाउ वी विल डू इट, व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द सेक्शंस। एज यू नो देयर आर 6 सेक्शंस बेटे। हम सबको मालूम है कि देयर आर 6 सेक्शंस इन पार्ट 1 एज वेल एज देयर आर 6 सेक्शंस इन पार्ट 2। दोनों पार्ट्स में 6 सेक्शंस है। तो मैंने अभी स्ट्रैटेजिक फर्स्ट पार्ट का उनका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, बिकॉज यू हैव टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एंड सेकंड पार्ट इज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी, नीति, रणनीति बेटे, उस स्ट्रैटेजी को हम यूज करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। So I will be doing with strategic financial management. I will be breaking this word, into different parts. हम सीखेंगे what I mean by strategy, what I mean by finance, what I mean by management. आप इतने छोटे से थे, स्कूल लेवल से आप सुनते आ रहे हैं मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट. There are so many managements. Now in this part we will be doing financial management. It means we will be managing funds. Funds kya? What is the requirement of funds? For example, if you want to become a good planner, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. इसी तरह से in financial management, what is the requirement of funds, how much funds you require, from where you will get that funds, what is the analysis, what are the ethics, वो पूरे discussion आज हम करने वाले हैं. मैं आपके सामने आज कैटरीना कैफ का एक गाना भी दिखाऊंगा. मैं उसके बाद शाहरुख खान की ओम शांति ओम का एक डायलॉग सुनवाऊंगा और मैं एक लड़की प्रेमा जयकुमार का वीडियो दिखाऊंगा. बेटे, आज की क्लास हैपनिंग क्लास होने वाली है. तो आने वाले 20, 22, 25 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. उसके बाद आप किसी का भी लेक्चर कंपेयर कर लेना. दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी सेक्शंस गिवन है उसका लिंकेज कैसे है, आपको पहले क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक कहां पे लिंक है. नो डाउट IMA दे हैव ब्यूटीफुली दे हैव प्रिपेयर्ड डिजाइन द सिलेबस फॉर सेक्शन पार्ट 2, बट द पॉइंट इज दे हैव नॉट प्रॉपरली इंटरलिंक्ड इट. अगर आप ACCA को देखें, CPA को देखें, CFA को देखें तो उनका सिलेबस ज्यादा इंटरलिंक्ड है, लॉजिकल है, लॉजिकल रिलेशनशिप इज देयर. CMA USA में they have covered so many parts, but logically आपको कौन सा यूनिट पहले करना है, because there are 6 sections, 17 units. मैं आज विकिपीडिया की बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है, मैं कोका कोला की बैलेंस शीट दिखाने वाला हूं, मैं पेप्सिको की बात करूंगा. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी एज पर रिलायंस जियो. तो बड़ा मजा आने वाला दोस्तों. आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं. And as per your syllabus, this is strategic financial management. There are 6 sections. 6 sections है जी, आपको पता ही है. अभी मैं आपको स्टडी मॉडल दिखाऊंगा, हॉक का दिखाऊंगा, ग्लैम का दिखाऊंगा, वायले का दिखाऊंगा. आई हैव कवर्ड ऑल दैट. फर्स्ट सेक्शन A is financial statement analysis. Because we are doing analysis, this is strategic financial management. तो पहली बात है financial statement analysis. Second section is corporate finance. Third section is decision analysis. Fourth section is risk management.
फिफ्थ इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और सिक्स है एथिक्स। लेकिन हम एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए इसकी प्रायोरिटी को चेंज करने वाले हैं, बिकॉज मैं आपको लिंकेज बना के दिखाऊंगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ तो लेंगे बेटा, लेकिन लिंक समझ नहीं आएगा कि ऐसा ही क्यों, मैं ऐसा ही क्यों हूं। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक, द क्रक्स बिहाइंड दैट हाउ दिस टॉपिक इज इंटरलिंक्ड विद दैट टॉपिक। नो डाउट वी विल बी कवरिंग ऑल दीज 6 सेक्शंस। बेटे 6 सेक्शंस हैं, 17 यूनिट है। अभी हम देखेंगे देयर आर 6 सेक्शंस, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट टी, पार्ट ई, पार्ट एफ, एंड देयर आर 17 यूनिट्स। बट मैं उन 17 यूनिट्स को सीधा नहीं कराने वाला, टेढ़ा मेढ़ा कराऊंगा, बिकॉज आई नो द लॉजिक। आई एम गिविंग द कोचिंग फॉर ACCA। बेटे हम CFA USA के लिए दे रहे हैं, CPA USA के लिए दे रहे हैं, ऑल इंटरनेशनल फाइनेंस कोर्सेज। सो आई विल बी टेलिंग यू द बेसिक लॉजिक दैट हाउ दीज पॉइंट्स आर टू बी लिंक्ड। तो आइए सर, 72% मार्क्स के लिए पासिंग परसेंटेज, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। बेटे उस 360 नंबर को लेने के लिए मैं आज आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। सेक्शन 2 CMA पार्ट 2, सेक्शन A, B देखेंगे, बट आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना, मैं आपको पूरा जब समझाऊंगा व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी, व्हाट आई मीन बाय दिस, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग वन फ्लो चार्ट। मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा। अच्छा, ये फ्लो चार्ट की रूपरेखा कुछ इस तरह की होगी। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपने सभी ने रजिस्टर में लिखना भी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड देन आई विल बी क्वेश्चनिंग, आई विल बी गिविंग यू 4 क्वेश्चंस। बेटे मैं 4 क्वेश्चंस दूंगा और फिर मैं उसकी 4 स्टेप्स दूंगा, 4 डिसीजंस दूंगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, रिस्क डिसीजन and ethics, and at last we will be getting the objective of financial strategic financial management। चलिए जी, भूल जाते हैं इसको, अभी पहले मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। आप मुझे एक इतना बता दीजिए कि आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। खाली जब द वर्ड स्ट्रैटेजी, अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी? बिकॉज द नेम ऑफ दिस सेक्शन इज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड स्ट्रैटेजिक? सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वी शुड बी अवेयर दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, अर्जुन सुन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, खाली रण की नीतियां बताऊंगा। I will be telling you only the strategies. It means whenever there are different courses of actions, जब अलग अलग आपके पास alternatives होते हैं, जब आपके पास different courses of actions होते हैं, आपको कुतुब मीनार जाना है और कुतुब मीनार जाने के बड़े सारे रास्ते हैं, बट आप एक बेस्ट रास्ता, एक ऑप्टिमम रास्ता, एक ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन जब उसमें से सिलेक्ट करते हैं, आई विल से दैट optimum course, that optimum action is named as the best action, and that is named as strategy. आप बताइए, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपके सामने मीनू कार्ड में बड़े सारी डिशेस आ गई, सब कुछ आप खा सकते हैं, सांभर डोसा खा सकते हैं, छोले भटूरे खा सकते हैं, टिक्की खा सकते हैं, दही बड़ा खा सकते हैं, बट यू फॉलो अ पर्टिकुलर एक्शन। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस गिवन टू यू, but as per your hunger, as per your pocket money, you select that. It means from that bundle of sources, from that bundle of actions, आप उसमें से एक एक्शन का डिसाइड करते हैं कि मैं ये करूंगा। I will be doing CMA USA. Now there are so many courses, ACCA भी है, CFA भी है, CPA भी है, IFRS भी है, England and Wales भी है, Indian CA भी है, but out of that bundle you have selected a particular course named as CMA USA. Now it depends on so many factors. आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो ऑप्टिमम एक्शन है, इट कैन बी सिमिलर टू अदर पर्सन ऑल्सो, और इट मे नॉट बी, इट मे बी डिफरेंट, अलग भी हो सकता है। भाई आप सपोजिंगली जॉब कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, आपका अलग फैक्टर्स होंगे ना। ऑन दैट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस जो आप डिसाइड करेंगे और जो आप बेस्ट चूज करेंगे, मेरे वाला पिंक, दैट इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजी। बेटे पुराने जमाने में जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर लड़ाई करता था,
तो क्या करते थे, स्ट्रैटेजीज बना लेते थे कि हम इस तरह से जाएंगे, इस तरह से लड़ाई करेंगे। पहले हाथी होते थे, फिर ऊंट होते थे, फिर घोड़े होते थे, फिर राजा होता था। इट मीन्स दे ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रैटेजी। मिलिट्री, अब आप ये बताइए, चाइना में अभी हमारे चाइना को के साथ अभी हमें प्रॉब्लम आई, तो वी हैव इंडियन गवर्नमेंट, दे हैव प्रिपेयर्ड अ स्ट्रैटेजी कि हम पहले ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। नाउ दे हैव डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। सिमिलरली इन अ फाइनेंस, बेटे आज की डेट में पोस्ट कोविड सिनेरियो 2021 पोस्ट सिनेरियो की बात करें, देयर आर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस, whether I can go for debt or whether I go for equity, whether I should issue a preference shares or whether a company should, corporate entity should go for bonds. क्या इशू करे, क्या इन्वेस्ट करे, which product is to be produced, which is to be manufactured, which is to be outsourced. There are huge number of decisions जो एक फाइनेंस मैनेजर को has to decide, you know. So to decide from those bundle of different actions, that's something because I want to manage that fund, that is named as strategy. So आज से हम strategy को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के परव्यू में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटे बात को समझना है। अभी तो आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं कहता हूँ आपको अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना है। अभी इस लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करें और क्या ना करें टू गेट सक्सेस, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस इन CMA USA। ठीक है सर। तो मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया, ये बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रैटेजी। व्हेन आई से अ स्ट्रैटेजी, इट मींस इट इज अ ऑप्टिमम एक्शन आउट ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है सर। अब आप ये बताइए मेरे को, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आराम से बेटा देखिए, जब आप बोलेंगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे सामने बैठे हैं वो तो बोल ही सकते हैं, और जो बच्चे मेरे को YouTube में देख रहे हैं मेरे को कमेंट में लिखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने फिर दोनों को ऐड करके इस पार्ट नंबर 2 की हेडिंग का लॉजिक बताना, दैट व्हाई दिस नेम इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए जी, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। मैं कहता हूं आप मुझे पहले बता दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आप बड़े छोटे से बच्चे थे, आप उस समय से मैनेजमेंट सुनते आ रहे हैं, और आप सभी ने एक डेफिनेशन सुनी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पेरेंट्स को हमें कहते रहते हैं टाइम मैनेज करो। इट मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। देखिए दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन में सुना, और फिर लाइफ में तो हर बार सुनते रहते हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। उस समय सुनते थे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ men, money, machine, material to achieve objective of organization। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैन को, मशीन को, मटेरियल को प्रॉपरली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना, so that you can get the objective, you can achieve the objective of the organization। उम्मीद है आप सभी ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैंने बता दिया, अब तो सुन ही लिया आपने। बेटे आजकल तो स्कूल में बिजनेस स्टडीज में टॉपिक आ गया मैनेजमेंट, 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 मैनेजमेंट। बट आज हम इस मैनेजमेंट को नो डाउट लिख तो रहे हैं। बेटे मैं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा बेटे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट utilization of men। हम बेटा पहले मैन ही करते थे, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, मनी, 5 M's की बात करते थे। इन 5 को इफेक्टिवली यूज करना। बट बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, and my core profile is finance profile. So I am not concerned with money, I'm not concerned with machine, I'm not concerned with material, I'm not concerned with men, I am concerned with money। पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी। अभी दिखाऊंगा बेटे आज हम पैसे से भी कुछ और बड़े वर्ड की बात करेंगे, दैट इज नेम्ड एज फंड्स। पैसा या पैसे जैसा, कैश और कैश इक्वलेंट।
When I say funds, when I say finance, it includes soft money, it includes hard money, it includes currency notes, it includes foreign currency, it includes credit card, it includes bill of lading, all that something which can be converted into cash or cash equivalent. बेटे आज हम उस पूरे को बोलेंगे, दैट इज नेम्ड एज फाइनेंस। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, आपको 10-15 मिनट ज्यादा लग जाए क्या हो गया, एक लॉजिक तो समझ आएगा दैट व्हाई दिस पार्ट इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने भगवान कृष्ण की बात की, मैंने आपको मिलिट्री की बात की, मैंने राजा महाराजाओं की बात की फॉर एक्सप्लेनिंग स्ट्रैटेजी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, कॉस्टिंग स्ट्रैटेजी। Apple computers have followed a different strategy, Samsung has followed different strategy, Xiaomi Mi is following a different strategy. आप देखिए, आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आप अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चुनते हैं, दैट इज योर ओन स्ट्रैटेजी। नो, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। व्हेन आई से स्ट्रैटेजी, इट मींस सिलेक्टिंग आउट ऑफ दोज बंडल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स द बेस्ट कोर्स। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे, आपको क्या लगता है बेटे, क्या समझ आया अभी तक? हमने इसको लिख दिया स्ट्रैटेजिक, फिर मैंने लिख दिया फाइनेंशियल, और फिर लिख दिया मैंने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिकॉज पार्ट 2 का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें 6 सेक्शंस हैं, 17 यूनिट्स हैं। उनमें से पहले कौन सा यूनिट करना है भूपेश आनंद बताएगा बेटे, आपको ज्यादा तभी लॉजिकली हर चीज क्लियर होगी। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अब आप पहले मीनिंग बताइए। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया, फाइनेंस बताया, मैनेजमेंट बताया। मैंने अब आपको ये कहना है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैंने वर्ड वही लिए, इफेक्टिव ले लिया। इट इज इफेक्टिव एंड efficient. It is effective and efficient. Efficient utilization and taking optimum decisions and taking optimum actions, optimum decisions out of bundle of alternatives। आपने लिखना नहीं है, अभी हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें बात को समझेंगे। मैं आपसे कुछ एक बात ये कहना चाहता हूं कि एज अ फाइनेंस मैनेजर, व्हेन आई एम वर्किंग एज अ कोर मैनेजमेंट प्रोफाइल, एज अ कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफाइल, आई कैन become a core management, you know, I can be a finance controller, I can be a finance officer, I can be a finance manager, I can be a finance risk manager, which I have already told you that these are the different core profiles in which you can work as a management accountant। तो उस पूरे प्रोफाइल में आपके पास अलग अलग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आने वाले हैं, अलग अलग रास्ते आएंगे इन रिगार्ड टू फाइनेंस। जैसे मैं आपसे अज्यूम करता हूं कि आपको मनी कुछ रेज करना है, यू वांट टू गेट सम फंड्स for your company, and there are different options for that. You can go for debt, you can issue bonds, you can go for equity. Within equity you have preferred stock, you have common stock. Now the point is which is to be issued, or whether you want for short term loans or long term loans, whether you want to go for this product or not. For example, Ratan Tata Nano, whether to go manufacture that Nano or not, that is also a decision। तो आप भी लाइफ में बड़ी सारी डिसीजंस लेते हैं, उस बंडल ऑफ डिसीजंस में से आप जो बेस्ट लेते हैं उसी को हम कहते हैं दैट इज योर स्ट्रैटेजी। तो आई विल बी सेइंग दैट एज अ फाइनेंस मैनेजर you will be deciding from those different options the best option for you। I will say that something is named as strategic financial management। It means मेरे को फाइनेंस इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज तो करना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी की उस समय के लिए क्या बेस्ट एक्शन था।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए जी, थोड़ा सा रजिस्टर खोलते हैं और मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको पहले तो ये वाला पूरा का पूरा एक चार्ट दिखाना है बेटे। मैंने अभी ये चार्ट प्रिपेयर करना है। हम पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चार्ट बनाएंगे। चार्ट में एक पहले ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक में हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, अभी जो बताया। फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताऊंगा, और जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, उसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपके सामने मैं 4 क्वेश्चंस रखने वाला हूं। If you can answer these 4 questions, you can interlink those 17 units which are given to you in CMA USA Part 2 in Section B. I will be questioning you. मैं आपके सामने 4 questions रखूंगा. What is the requirement of funds? From where you can procure the funds? How much is the incidence of risk? And what I mean by ethics? 4 बातें होंगी। इनको आंसर करने के लिए हम 4 स्टेप्स लेंगे, 4 डिसीजंस लेंगे। डिसीजन नंबर 1, डिसीजन नंबर 2, डिसीजन नंबर 3 and decision number 4. And if you take these decisions for answering these questions, then your objective, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे what is the objective of strategic financial management, कि भाई स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्या, what I mean by strategic financial management। तो बेटे कहानी कुछ इस तरह की चलने वाली है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कहीं लेके चल रहा हूं। मैं आपको लेके जा रहा हूं विकिपीडिया, हाँ विकिपीडिया के बाद लेके चल रहा हूं, और यहां से हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी। पहले देखते हैं बेटे होल पूरे के पूरा CMA USA Part 2 के लेक्चर्स जो मैं डिलीवर करने वाला हूं, आई विल बी रिलेटिंग विद रियल केस स्टडीज। मैं आपको हॉक में ले जाऊंगा, ग्लैम में ले जाऊंगा, वायले में तो लेके जाऊंगा ही, बट आई विल बी रिलेटिंग द सेम थिंग्स विद कोका कोला, विद रियल केस स्टडीज के साथ हम कंपनीज को देखेंगे और वहां से मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। बेटे डिग्री लेना एक अलग बात है, बट रियल वैल्यू एडिशन नॉलेज, देन ओनली यू विल बी गेटिंग मोर इंक्रीमेंट, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजी। नाउ आपको क्या लगता है बेटा स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखो जी विकिपीडिया क्या कहती है, स्ट्रैटेजी इज आर्ट ऑफ ट्रूप लीडर, ऑफिस ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। आपको मालूम है कि लाइफ में देयर इज अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने अभी कहा, इफ आई वांट टू गो इन ए पर्टिकुलर प्लेस, कुतुब मीनार जाना, उसके 3 रास्ते हैं, अनसर्टेनिटी है। अब जैसे कोविड की वैक्सीन आई, अब कौन सी वैक्सीन अच्छी है, क्या करें, कैसे करें, आयुर्वेदिक लें, होम्योपैथिक लें, एलोपैथिक लें, इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करें, दैट इज द बेस्ट एक्शन, दैट इज नेम्ड एज स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। तो यहां देखिए जी, बिल्कुल यहां लिखा हुआ रोमन से स्टार्ट हो रहा है, 18th सेंचुरी। तो आपको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज एन इन्फेंस आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस। जब भी प्रॉब्लम आई तो हमने स्ट्रैटेजी फॉलो की, और स्ट्रैटेजी के बाद हम आगे लेके गए। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। होप आपको बात थोड़ी सी समझ आ गई है। पुराने जमाने से बेटे, बहुत पुराने जमाने की सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो गया था स्ट्रैटेजी, विच स्ट्रैटेजी इज टू बी फॉलोड। आज हम उस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है सर, हम देखेंगे, अभी देखेंगे, आज बड़ा हमने देखना है कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को एकदम कैसे स्टार्ट किया, फाइबर केबल से, उसके व्हाट स्ट्रैटेजीज आर बीइंग फॉलोड, दैट इज नेम्ड एज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बट माय डिस्कशन विल बी रेलेवेंट टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So that's why I will be doing strategic financial management. आज मैं आपको कोका कोला के फाइनेंशियल्स भी दिखाऊंगा, और कोका कोला के फाइनेंशियल्स देखकर हम ये सीखेंगे that how much debt they have issued, how much equity they have issued, why their debt equity ratio is less, why they have taken this decision, that is again strategic financial management. आपको पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे लें, उधार लें या घर के लें, बेटे that depends. That capital allocation, that is also named as strategic financial management. It means as a finance manager, as a cost manager, as a accountant, there are different options, different strategies which I will be following. उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम पेप्सी की बात भी करेंगे। मैं आज बेटे रुकने वाला तो हूं नहीं, आपको रियलिटी की केस स्टडीज के साथ लेके जाऊंगा, गाने दिखाऊंगा, और 17 के 17 यूनिट का लिंक देने वाला हूं। फिर मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे, जूस नोट्स जो बना है वो क्या है, वो सब देखेंगे। आइए हम सब एक बार जल्दी से अपने नोटबुक्स में आ जाएं
और नोटबुक्स में हम ये बेटे लिखना भी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट ऊपर हेडिंग लिखिए, फ्लो चार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 6 के 6 सेक्शंस, 17 के 17 यूनिट भूपेश आनंद ने एक ही चार्ट में लिंक करके बता दिए। और इसी चार्ट से आई विल बी टेलिंग यू दैट पहले मैं कौन सा यूनिट करूंगा, देन कौन सा करूंगा, फिर क्या करूंगा, ऐसे 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 ऐसे। चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिलेक्टिंग ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ बंडल। जगह नहीं थी ना, मैंने कम ही लिखा, लिखें सिलेक्टिंग ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन, optimum course of action, optimum course of action out of bundle. And what is meaning of financial management? We have just seen management is effective and efficient utilization of anything, but when I say financial management, it is effective and efficient utilization of funds. तो मैंने लिखा effective and efficient utilization of funds, that is financial management. And what is strategic financial management? It is selecting the optimum sources, selecting the optimum actions for effectively and efficiently utilizing the funds so that my cost is being minimized. सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी कॉस्ट सबसे कम आए और मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए। माई रिटर्न इज मैक्सिमाइज, माई रिस्क, my cost is minimized. This is the main objective. That's why I want to take the decisions, and this is named as strategic financial management. आइए जी, 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटे। 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है आप सभी को। फर्स्ट is, if I want to manage the funds effectively, because I am doing strategic financial management for USA CMA part 2, what is the requirement of funds? आपके पास फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? आप सुबह घर से चलते हैं, आपकी पॉकेट में कुछ पैसे होते हैं, आप चेक करते हैं, why you need funds, why Tata Motors need the fund, why Infosys require the fund, why Reliance Jio require the fund, why Nerolac Paints, why Patanjali, why Apollo Tires, why Dunlop Tires, why MRF Tires, why Lakshmi Cement, all these corporates, they are running a big show. बेटे छोले भटूरे वाला भी जो है ना, जो सड़क के किनारे छोले भटूरे बना के बेचता है, आपने खाए होंगे छोले भटूरे। वाई ही रिक्वायर फंड्स। धंधों को चलाने के लिए बेटे पैसा चाहिए। तो हम यहां देखेंगे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, कुछ रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। सेकेंड इज हाउ टू प्रोक्योर द फंड्स, पैसे कहां से आएंगे, पैसा करती है, ये ले तू पैसा। आइए जरा देख ले भैया, आप डायरेक्टली मेरे पास आ जाइए, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। देखिए क्या कह रहा हूं। क्या बात है, क्या? ये कौन है बेटे? ये कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ आपको अभी कुछ बताएगी। पैसा करते हो। देखिए मैं पैसे की तो बात कर रहा हूँ। चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसे की बात, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। मैं अभी और भी दिखाऊंगा आपको, पूरी बातें करूंगा। आप पहले मेरी बात सुनकर ये पूरा चार्ट बनाइए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, व्हाई यू नीड पैसा, फ्रॉम वेयर आई विल गेट दोस फंड्स। थर्ड इज, अब आप कोई भी काम करते हैं, सीएमए यूएसए के पेपर दे रहे हैं, तो देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। आप बाइक से आराम से जा रहे हैं, देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। कोविड-19 के बाद आप बिल्कुल ठीक थे, आपने मास्क भी लगाया हुआ, देयर इज अगेन रिस्क इन्वॉल्व इन दैट इन मेट्रो। सो हाउ मच इज द इंसिडेंस ऑफ रिस्क। एंड लास्ट इज व्हाट आई मीन बाय एथिक्स। एथिक्स क्या है, धर्म क्या है, एथिकल प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, हमें फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो 4 बातें हम सीखेंगे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एफिशिएंटली फंड्स को यूज करने के लिए। वी विल बी फॉलोइंग सम स्ट्रैटेजीज, एंड फॉर दैट आई विल बी आंसरिंग दीज 4 क्वेश्चंस। नाउ फॉर आंसरिंग दीज 4 क्वेश्चंस मुझे 4 डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। फुल मैंने कहा ना, आउट ऑफ बंडल ऑफ ऑप्शंस, आउट ऑफ बंडल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, I have to select the optimum decision. First is investment decision. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे फर्स्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
क्वेश्चन 2, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द फंड्स, उसके लिए आई हैव टू टेक अ सेकंड डिसीजन नेम्ड एज फाइनेंशियल डिसीजन। बट सब कुछ लिंक करके बताऊंगा, कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे इंडिया हो, मैंने सारे कोर्सेज किए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली लिंक करके दे सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, एंड फॉर दैट आई विल बी टेकिंग सेकंड डिसीजन दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल डिसीजन। And the third question is how to calculate the incidence of risk. So for that we will be taking risk analysis. हम risk analysis करेंगे, हम रिस्क को मैनेज करेंगे। और लास्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ डिसीजन है एथिक्स। इनको मैंने बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया है। आइए सर, आप बिल्कुल मेरे साथ साथ चार्ट बनाएंगे, क्योंकि चार्ट काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने अब ब्रेक कर दिया आपने, लेकिन एक ही उसमें बनाना। देखिए चार्ट का मैंने पूरा रूपरेखा आपको दे दिया था, है ना, ये दिया था। अच्छा, मैंने वैसे क्या किया है आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं, आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड ऑल्सो फॉर दैट, बट मुझे लगा कि स्लाइड से आप लिखेंगे नहीं, अब जब लिखेंगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं होने वाला इतना, ये मैं वैसे ही दे दूंगा आपको। ये देखिए, ये पहले हमने यहाँ मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी सीखा, यहाँ देखो मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी किया, ठीक है जी, ये हमने किया। फिर मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, 4 क्वेश्चंस कर दिए। फिर नीचे डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजन 1, डिसीजन 2, डिसीजन 3, अब डिसीजन 4 है नहीं, यहाँ पर आया नहीं, देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर वर्किंग देखेंगे। वो ये सब कुछ आपके लिए मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आ जाइए और पहले मेरे साथ साथ चार्ट बनाइए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में खड़ा हूं, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड हाउ दो 6 सेक्शंस एंड 17 यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड। तो आपने स्ट्रैटेजी लिख दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख दिया, 4 क्वेश्चंस लिख दिए, 4 डिसीजंस लिख दी। अब आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर पहले समझना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। सो दिस इज आंसर नंबर 1, BV number 1, decision number 1, girlfriend number 1. So to answer question number 1, I have to take a decision number 1, and the name of that decision is investment decisions. Now investments can be of 2 types. बचपन से आपने सुनते आ रहे हैं कि आपको पैसे 2 पर्पस के लिए चाहिए। एक तो मोबाइल फोन लेना है, और मोबाइल फोन को चलाने के लिए, मोबाइल डाटा के लिए यू रिक्वायर दैट रनिंग एक्सपेंसेस। छोले भटूरे बनाने वाले को भी 2 तरह के पैसे चाहिए। एक तो बेटे बर्तन खरीदने, घी खरीदना है, कढ़ाई खरीदनी है, रेडी खरीदनी है, और एक रेगुलर मैदा खरीदना है, उसको चने खरीदने, रोज प्याज खरीदना है, चटनी, धनिया, पुदीना। So I will say that the expense, the funds required are due to 2 reasons. One is for revenue expense and second is for capital expense, which you have done in class number 11th. Revenue expense means those expenses which are recurring in nature. Capital expense means those expenses which are non-recurring in nature, which are long-term in nature. So when I say running expenses, when I say recurring expenses, हम उसको technically उसका नाम डाल देंगे working capital. That capital which is required for working capital. अब now this is given in corporate finance section B का 4th यूनिट है, 5th यूनिट है, 4th या 5th यूनिट अभी देख लेंगे। The point is हमें उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस के 5th यूनिट में नहीं करना पड़े, हमें लॉजिकली बातों को समझना है। तो वर्किंग कैपिटल को हम पहले करेंगे, एंड वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज सीखेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल देखेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल देखेंगे, वो सब देखेंगे बेटे, उसकी टेंशन मत लेना। आप पहले फोटो बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। I need funds because of 2 reasons. One is short term funds and second is long term. One is short term and second is long term. When I say long term, I mean capital budgeting. When I say capital expenditure, आप ये बताइए, नया प्रोडक्ट आप बनाएं, डोमिनोज पिज्जा वालों ने एक नया शोरूम ओपन करना है, एक नया आउटलेट बनाना है, so that is a capital budgeting decision. For you as a student, whether to do CMA USA or not, it is a capital budgeting decision because it will change your life. It is non-recurring in nature. It will involve huge sum of money.
आप बताइए, लाइफ में आपने बड़े सारे डिसीजंस लिए हैं, उसमें से कुछ डिसीजंस तो आपके लिए इतने अहमियत इंपॉर्टेंस नहीं रखते होंगे, बट कुछ ऐसे डिसीजंस भी होंगे जो आपकी लाइफ को अभी तक बदल चुके हैं. सिमिलरली for Mukesh Ambani to start with telecommunication Reliance Jio, that is a capital building decision. For Maruti Suzuki to start a new model of that car, it is a capital building decision. आप बात समझ रहे हैं, हम डिटेल में भी सीखेंगे. आज तो खाली बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, और विद इन रिक्वायरमेंट आई हैव टू रिक्वायरमेंट्स, वन इज शॉर्ट टर्म एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म. व्हेन आई से शॉर्ट टर्म फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 2, इट इज नेम्ड एज वर्किंग कैपिटल, दैट इज गिवन टू मी इन कॉर्पोरेट फाइनेंस. एंड कैपिटल बजटिंग के लिए उन्होंने अलग से एक पार्ट ई बना दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. बेटे हम वहां नहीं करेंगे, हम इसको यहां पे डिस्कस करेंगे. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में 2 यूनिट्स बनाया उन्होंने. एक तो इन्वेस्टमेंट का यूनिट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, और उसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो वो मैंने यहां पर बना दिया है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस एंड मेथड्स. तो ये एक यूनिट तो ये कवर हो गया जी. ये यूनिट जो है ना जी, ये यूनिट नंबर 4 है. किसका? कॉर्पोरेट फाइनेंस का. ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का यूनिट नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का यूनिट नंबर 2 है. तो बेटे मैं आपको बता रहा हूं कि आपका नो डाउट कोर्स बड़ा ब्यूटीफाई किया हुआ उन्होंने, अच्छी तरह से बनाया है, यू नो. बट द पॉइंट इज यू हैव टू डू इट एज पर दिस वे, देन यू विल बी गेटिंग मोर कंसेप्ट्स. और एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, एमैलगमेशन, restructuring, spin-off, split-off, disinvestment, all that is also a capital building decision. तो मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को भी यहीं पे रखा है. दिस इज यूनिट नंबर 5 ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. मेरी बात समझ रहे हैं, टेढ़े बेड़े किए, हम बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे बेटे, हाईवे में चलेंगे 5वां गियर लगाकर. तो रिपीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको समझ आया. इससे पहले मैंने कहा जी पहला क्वेश्चन समझ आया, हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं इस समय. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स? Funds are required because of investments. Investments are of 2 types. One is short term, second is long term. As per CMA USA Part 2, I will name short term as working capital and long term as capital expenditure, as well as corporate restructuring. I will say it is a capital building decision. So firstly I will be doing working capital, then capital budgeting, then corporate restructuring. अब हमें पैसे चाहिए 10 लाख, 10 CR, $10 million. It means as per question number 1, जैसे हम करते हैं ना प्लानिंग में, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, इसी तरह से मैंने कहा जी फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. वी नीड 10x dollars. नाउ फ्रॉम वेयर आई विल गेट दैट फंड्स? पैसा आएगा कहां से? चाहिए इतने समझ आती है, कहां से लेकर आएंगे? उसके लिए हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ टू प्रोक्योर द फंड्स. एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली, अनिल कपूर उसमें एक्टिंग करता है. रंभा और रवीना टंडन होती हैं, एक घर वाली होती है, एक बाहर वाली होती है. इट मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट द फंड्स, यू रिक्वायर फंड्स बिकॉज ऑफ 2 reasons. यू कैन प्रोक्योर द फंड्स बिकॉज ऑफ 2 sources. आप 2 sources से पैसे ले सकते हो. एक तो घर से अपने ओनर्स फंड इक्विटी, सेकेंड इज बाहर के उधार के डेट. So the same point here we will be discussing is second answer is financial decision. This will be answer number 2. This will be decision number 2. अब हम सबसे पहले यहां पे डिसीजन लेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वेदर वी नीड फंड्स, यस वी नीड फंड्स, बट वेदर वी नीड फंड फॉर द लॉन्गर पीरियड मोर देन 12 months, or whether I need funds for short term period. Because if I need funds short term period, then I will go to money market, I will go to commercial paper, I will go to certificate of deposit, I will go to bonds, small bonds, zero discount bonds, money market instruments. But if I want to have funds for longer period, more than 12 months or for more than that, I will either issue equity shares or I will go for loan, I will go for bonds, I will issue for preferred stock. तो पहली बात हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज यूनिट नंबर 2,
कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूनिट 2 है। फिर हम डिस्कस करेंगे रेजिंग कैपिटल कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूनिट 3, दैट व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ डेट, व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वेटेड कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बड़ा सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग विद कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट 6, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस। एक तो होता है डोमेस्टिक फंड्स, नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, because of liberalization I can procure the funds internationally also। तो internationally funds को कैसे procure करेंगे? डॉलर्स, यूरो, जीबीपी, पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज लीरा, पाकिस्तानी रुपी, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, फ्रेंच फ्रैंक, इन सब की डिस्कशंस करेंगे। दैट इज इंटरनेशनल फंड्स। ठीक है जी। तो आप देखिए कितने यूनिट्स हो गए, मैं रिपीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने किया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, उसके लिए हमने यूनिट्स कवर किए 1 2 3 4 यूनिट्स तो यहाँ हो गए जी, फिर 4 5 6 7 यहाँ पे हो गए। देन वी विल गो फॉर विद इन फाइनेंशियल डिसीजन, वी विल बी एक्चुअली दिस इज सेक्शन नंबर बी, दिस इज सेक्शन बी जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है बेटे। उसके बाद आता है सेक्शन ए, सेक्शन सी, दैट इज डिसीजन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल डिसीजन। मार्जिनल एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजंस, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो यहां लिखें, ये आ गया डिसीजन एनालिसिस का यूनिट 1, डिसीजन एनालिसिस यूनिट 2, डिसीजन एनालिसिस यूनिट 3। टोटल 17 यूनिट्स है। मैं आज के लेक्चर में आपको बेसिकली उनका मीनिंग समझा रहा हूं और आपको लिंकेज बता रहा हूं। बेटे मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर भी दिया। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं खाली फ्री की क्लास है, देख लेते हैं, फिर छोड़ देता है, फिर देख लेता है। वो बेवकूफ है बेटे, वो बच्चा बेवकूफ है। सेकेंड क्वेश्चन भी मैंने बता दिया जी। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, हाउ टू प्रोक्योर द फंड्स। एंड आई हैव कवर्ड 3 यूनिट, 3 और 4 यूनिट्स। मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस कवर कर दिया, मैंने डिसीजन एनालिसिस कवर कर दिया, मैंने आई हैव कवर्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब थर्ड क्वेश्चन इज, आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, आप खाना भी खाते हैं तो देयर इज द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। क्या पता उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो, शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए। सो वेन एवर आई एम डूइंग एनी प्रोजेक्ट देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। रिस्क का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ना हो। आपने पेपर्स दिए और रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें देयर इज ए अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। दैट अनसर्टेनिटी इज नेम्ड एज रिस्क। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ टू असेस द रिस्क। रिस्क को असेस कैसे करें? आइए जी, इसके लिए मैं आ गया जी थर्ड ब्रांच में, क्योंकि वो एक पेज में आने नहीं थे तो मैंने हर किसी ब्रांच का अलग पेज बना दिया। आप वहीं पे लिख दें रिस्क एनालिसिस। व्हाट इज रिस्क हम देखेंगे, रिटर्न क्या है। अब बेटा ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूनिट नंबर 1 है। उसके बाद हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेटे, रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन डी है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं अलग अलग फूलों को लेकर आ रहा हूं और उनको रिलेट करके आपके सामने रख रहा हूं। पहले मैंने बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्टली आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। Second, I have told you what I mean by financial decisions and decision analysis. Third is, because I am doing an investment, I am doing finance, so there is the risk involved in that. So how to determine that risk and how to manage that risk. अब उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक कला होनी चाहिए। बचपन से करते आ रहे हैं वो कला। आप रेशियोज कैलकुलेट करते थे, करंट रेशियोज निकालते थे, क्विक रेशियोज निकालते थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालते थे, ड्यू पॉइंट एनालिसिस करते थे। सो फॉर दैट रिस्क कैलकुलेशन यू रिक्वायर अ आर्ट, एंड दैट आर्ट इज गिवन टू बी इन सेक्शन ए, दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप देख लीजिए, दिस इज सेक्शन ए, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें यूनिट 1 है, इसमें यूनिट 2 है, इसमें यूनिट 3 है और बेटा इसमें यूनिट 4 है। देयर आर 4 यूनिट्स कवर्ड इन दिस पार्ट, दैट इज बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम बैलेंस शीट देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट 1 दैट हाउ वी प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर IFRS और US गैप्स। रेशियो एनालिसिस निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे और कुछ
स्पेशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद यहां पर था जी। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, उसके ऊपर क्या था, what is the meaning of strategy, what is the meaning of financial management, what I mean by strategic financial management. For that I have to answer these 4 questions. I have already answered 3 questions. मैंने तो 3 questions का आंसर कर दिया। अब बेटे आप जब तीनों क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आपको वो एथिकली करना चाहिए या अनएथिकल वे में करना चाहिए। That is given to me in question number 4. What are ethics? आइए जी एथिक्स की बात करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू सम केस स्टडीज। बेटे लेमैन ब्रदर्स की बात करेंगे, एनरॉन की बात करेंगे, एंड विद हेल्प ऑफ दोज कंपनीज, सत्यम कंप्यूटर्स, किंगफिशर एयरलाइन, दैट व्हाट आई मीन बाय एथिक्स। धर्म क्या है? धर्म रक्षति रक्षता। महात्मा गांधी क्या बोलते थे, हमारे पेरेंट्स हमें क्या समझाते हैं, एथिक्स की बातें करेंगे। और अगर आप अपने आप एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम उनके लॉज लेकर आएंगे। सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, सॉक्स, FCPA, UKBA, anti-bribery laws. We will be discussing these laws. We will be discussing ethical framework. We will be discussing professional ethics as per IMA. उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आप ये बताइए मुझे एक छोटी सी बात, सभी बच्चों ने बताना है। मैंने आपको अभी भी बताया व्हाट इज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके लिए मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए। आई हैव टेकन 4 डिसीजंस। आप सब कुछ बढ़िया बढ़िया करेंगे तो क्या होगा? बिकॉज आई वॉन्ट टू नाउ टेल यू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे 17 के 17 यूनिट में बता चुका हूं, अभी हम देखेंगे कहां से कैसे डिस्कस करेंगे। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 17 यूनिट्स। देखिए 17 यूनिट्स कैसे हुए, आइए देखते हैं। ये था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 तो ये हो गए। ठीक है जी। 5वां, 6वां, 7th, ठीक है जी, 8th, 9th, 10th। 10th के बाद हम आ गए 11th, 12th, 13, 14, 15, 16 और लास्ट है 17th एथिक्स। टोटल 17 यूनिट है। मैंने कहानी भी यहीं से स्टार्ट की थी, बट मैं उन 17 यूनिट को एज पर योर इंडेक्स कवर्ड नहीं करने वाला। मैं उनको अपने वे से करूंगा और आपको लॉजिकली बात समझ आई भी है। आइए लास्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। आपका क्या ऑब्जेक्टिव, आप क्यों करना चाहते हैं CMA USA? व्हाई यू वांट टू डू CMA USA? सच सच बताना। मनी अर्न करने के लिए, ठीक है, वेल्थ, जॉब प्रोफाइल में इंक्रीमेंट के लिए, वेरी राइट, टू गेट द मोर ऑप्शंस, वेरी राइट। सिमिलरली कैन यू टेल मी फॉर अ स्ट्रैटेजिक, फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लाइक you want to become a management accountant, what can be the objective? Why, what is the objective he want to achieve in strategic financial management? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा? देखिए अगर आप फंड्स को आप बेस्ट एक्शंस ले रहे हैं, भगवान कृष्ण ने रणनीतियों को अपनाया, बेस्ट अर्जुन को बताया तो अर्जुन जीत गया। नाउ एज अ फाइनेंस मैनेजर, व्हेन यू आर फॉलोइंग द बेस्ट एक्शंस, व्हेन यू आर टेकिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजीज, तो योर कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड and your profit will be maximized, your return will be maximized, profit will maximize, EPS will maximize. When EPS will maximize, sentiments will be strong. When sentiments will be strong, all will be demanding more equity shares of that company. और जब सब ज़्यादा इक्विटी शेयर्स डिमांड करेंगे, आप मुझे बताइए, एक मूवी देखकर आते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप अपने दोस्तों को बोलते हैं बड़ी अच्छी थी, कैटरीना अच्छी थी, कैटरीना अच्छी थी, आलिया अच्छी थी, आलिया भट्ट की ड्रेस अच्छी है। इट मीन्स आपने 10 दोस्तों को बताया, 10 में से एक बच्चा ज़रूर अगर मूवी देखने जाएगा तो वो उसी मूवी को देखेगा जो आपने बोली है, फिर वो जाके कहेगा, वो अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, अल्टीमेटली वो मूवी हिट हो जाएगी, उसका डिमांड क्रिएट हो जाएगा,
बॉक्स ऑफिस फुल हो जाएंगे. सिमिलरली फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, supposedly you have purchased the shares of a Coca-Cola and Coca-Cola is registered in USA and that company is showing profits because the manager of that company, management accountant of that company is using strategies for effectively managing those funds. तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ईपीएस बढ़ेगा. देखिए रिलेशनशिप, देखिए कॉस्ट कम होगी, रिटर्न बढ़ेगा. ठीक है सर. अच्छा, रिटर्न और कॉस्ट आ गई तो रिटर्न यहां पर आया, कॉस्ट यहां पर आई, तो यहां पर इसको बोलते हैं प्रॉफिट. प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज. बिल्कुल ठीक है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. अच्छा, प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आप सोचिए थोड़ा सा, मैं पूरी रिलेशनशिप समझाऊंगा. जब प्रॉफिट बढ़ेगा, व्हेन प्रॉफिट विल इंक्रीज, देन अर्निंग पर शेयर. कभी नाम सुना है अर्निंग पर शेयर? एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग है वो भी बढ़ेगी. अच्छा, जब ईपीएस बढ़ेगी तो आपको अच्छा लगेगा, गंदा लगेगा? अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अच्छा लगेगा. तो सेंटिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे उसके लिए. अच्छा, जब सेंटिमेंट स्ट्रांग होंगे तो आप क्या वो बात मन में रख पाएंगे या वो बात बाहर सबको शेयर कर देंगे? बेटे आप जब बहुत खुश होते हैं ना तो आप वो बात मन में नहीं रखते, आप शेयर कर देते हैं. अच्छा, जब वो शेयर कर देंगे ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी, तो डिमांड क्रिएट होगी. अच्छा, जब डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई तो उतनी है, तो बताइए मार्केट प्राइस पर शेयर विल इंक्रीज और नॉट? बिल्कुल बढ़ेगा. अच्छा, जब मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगी या नहीं? देयर विल बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. तो यही ऑब्जेक्टिव है. आइए हम ऑब्जेक्टिव लिखें अपने साथ साथ, सभी बच्चे लिखेंगे बेटे मेरे साथ साथ. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यहां लिखना है मैक्सिमाइजेशन ऑफ, एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, वेल्थ ऑफ ओनर्स. शेयर होल्डर्स भी लिख सकते थे, मैंने लिखा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ ओनर्स. इक्विटी शेयरहोल्डर्स भी लिख सकते थे, कॉमन स्टॉक भी लिख सकते थे. वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है यहां लिख दें, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. देखिए जी, हमने कुछ भी रटना नहीं है, लॉजिकली बातों को समझना है. मैंने आपके सामने फुल 6 के 6 सेक्शंस का एक्सरे कर दिया, एमआरआई स्कैन कर दिया, बॉडी स्कैन कर दिया, फुल बॉडी स्कैन ऑफ सेक्शन बी ऑफ पार्ट 2, ऑल 6 सेक्शंस एंड 17 यूनिट्स. अब एक बच्चा कहता सर ये बताओ पढ़ना कैसे है? बेटे बिल्कुल बताऊंगा, उसी पॉइंट में आ रहा हूं कि पढ़ना कैसे है. जो जीता वो सिकंदर, सुना हुआ आपने, बाकी सब बंदर बंदरियां. अल्टीमेट तो रिजल्ट है जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलवाएगा. आप जितने मर्जी बहाने बना दीजिए, मैंने ले लिया था एडमिशन, तो ले लिया था, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, मैं जॉब कर रहा था, मैरिड हूं, घर पे प्रॉब्लम है, ये है वो. दुनिया नहीं सुनती इस बात को. दुनिया कहती है रिजल्ट क्या है ये बता यार, बाकी चू 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 अपने पास रख. और आपको मैं बताऊं, आपकी लाइफ में हमेशा चू 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 चू, हम सबकी लाइफ में चू 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 चलती रहेगी. बट अगर किसी चीज को पाने का पैशन है ना, तो आप उसको ले लेते हो, हासिल कर लेते हो. तो अब आप सीएम में बनने के लिए क्या पैशन होना चाहिए, क्या चीजें जरूरी है ना, वो पहली बात लिखिए कि भैया आपको सबसे पहले तो अपने आप में एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट मानना है. रजिस्टर्स में लिखना है, उसके बाद उसकी वर्ड फाइल बनानी है कंप्यूटर में, क्योंकि आपको ऐसे टाइप में टाइप भी करना है. वो मैंने बड़ा सारे वीडियो में बताया है कि आपको क्या करना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू बिकम लाइक अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट. ये मत समझना कि आप यूएसए का कोर्स कर रहे हो तो रजिस्टर में लिखना होगा, ये नहीं करना होगा. नहीं बेटे, पढ़ाई तभी आएगी, लिखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, माइंड में चीजें क्लियर होंगी. अपने आप को ज्यादा ठूठा मत समझना, आपको लिखना है तो लिखना है बस. दूसरी बात, हम क्लास नोट्स का रजिस्टर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, वर्ड फाइल भी बनाएंगे,
वो भी बनाएंगे बेटे, कंप्यूटर में टाइप भी करेंगे, क्योंकि आपको 4 घंटे का पेपर स्क्रीन में बैठ के देना है। हाइलाइटर, मैं आपको बताऊं क्या कि सर मैं हाइलाइटर इतने ज़्यादा यूज़ करता हूं, आप देखिए मेरी स्लाइड्स में भी देखिए, मेरे रजिस्टर्स में देखिए, ये जूस नोट्स हैं, ये जूस नोट्स अभी दिखा रहा हूं आपको, सब जगह हाइलाइटर यूज़ किए हैं, क्योंकि आइज को ना कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या आइज ज़्यादा कलरफुल चीज़ों में जाती है, तो आइज आर वेरी, हाइलाइटर टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइए, एक राम प्यारी आ रही है और एक मोहन प्यारी आ रही है, राम प्यारी ने अच्छी ड्रेस पहनी है, कलरफुल ड्रेस पहनी है, मोहन प्यारी ने उसके कंपैरेटिवली कम अच्छी ड्रेस पहनी है, आपका मन बार बार किसको देखने को करेगा? बिल्कुल उसी तरह से आपने हाइलाइटर्स दो लेने, एक येलो और ऑरेंज कलर का, और लास्ट में पॉजिटिव थॉट्स होना जरूरी है। बेटे विद्या एक ऐसा धन है जिससे पैसे आ सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स का होना कंपलसरी है। आप आज किन परेशानियों से चल रहे हैं, नो मैटर, मैं अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, किसकी? ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, धारावी बॉम्बे महाराष्ट्र में के एरिया में रहने वाली एक बेटी प्रेमा जयकुमार। क्या रिसोर्सेज रहे होंगे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी के पास? छोटा सा घर, छोटी सी किचन, छोटे से रिसोर्सेस। बेटे इंडिया में रैंक नंबर 1 आया, इंडिया में रैंक नंबर 1। इसका मतलब आपके पास तो एज कंपेयर टू प्रेमा जयकुमार ऑटो रिक्शा ड्राइवर से की बेटी से तो ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो बहाने बनाने नहीं, रीजंस नहीं देने। अगर सच में करना है और आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले लें, तो बेटे फिर तो करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सामना करना है, पॉजिटिव थॉट्स होना कंपलसरी है। तो चलिए जी, पहले मैं भूपेश आनंद आपके सामने यही बताने जा रहा हूं कि हम उस गाने को एक बार देख लें कि मैं जो गाना कहने जा रहा हूं, ठीक है जी, आइए। ये तो देख ही चुके कुमार से, और साथ ही साथ प्रेमा के साथ हैं उनके पिताजी राज। ये बेटे वीडियो दिखा रहा हूं, प्रेमा जयकुमार एक बेटी, इंडिया की एक बच्ची जिसने फर्स्ट टाइम ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है बेटे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज में। पहला स्थान सीए की नाम परीक्षा में। प्रेमा जयकुमार, उम्र 25 साल, जन्म स्थान विल्लुपुरम तमिलनाडु। नेशनल लेवल पर सीए की परीक्षा मुझे पढ़ाए थे, सब सीए थे, तो तभी से मुझे था कि मुझे भी सीए बनना है करके। एंड टीवाई बीकॉम के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे सपोर्ट किए हैं एंड हेल्प किए थे, मुझे पता चला मैं टॉपर हूँ, फर्स्ट रैंकर हूँ। लड़कियां फेस करती हैं भेदभाव, वैसा अपन भाई सपोर्ट करेगा तो करके बहुत खुश हुआ। मुझे सीए बनना ही है। तो बच्चे का कहते हैं खुशी जब कैसे आप लोग रोजाना मैं ये पॉइंट दिखाना चाहता हूं, अभी आप देखिए, इस बाकी तो वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हैं, लेकिन अभी प्रेमा जयकुमार की जो मम्मी है वो अभी एक किचन में खड़ी है, और एक किचन कितनी छोटी रही होगी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की, आप समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इतनी परेशानियों के बाद, लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए क्या कह रही है उसकी पे प्रेमा पढ़ाई करती थी यहाँ पे। हम लोग है ना बहुत, मैं मुझे उनका पापा काम पे जाता था और मैं अकेली थी, मेरा बेटी बेटा दोनों मिलके पढ़ते थे, तो हम लोग टीवी वीवी को ध्यान नहीं देते थे इतना। मेरे बच्चे का तकलीफ में हम लोग भी थोड़ा तकलीफ उठाए हैं, बहुत खुश हुआ, हाँ साथ दिया बच्चे का। कहते टीवी वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, था ही नहीं मान लो, और आपका मैक्सिमम टाइम व्हाट्सएप और बकवासबाजी सोशल मीडिया में चल रहा है। बेटे फोकस जब तक होके नहीं करेंगे कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसीलिए आप देखिए शाहरुख खान क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं शाहरुख खान की बात बताने जा रहा हूं
कि अगर आप कुछ भी चाहें इस दुनिया में तो आपको मिल सकता है, पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। देखिए लेकिन अवार्ड वाले अभी इधर नहीं, अभी तेरे को बाकी अवार्ड। I just want to say, आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप इस समय बात समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूं बेटे। तो आइए हम सब क्या करें। अब सवाल आता है कि हम पढ़ें कैसे, पास कैसे हो। ये तो सारी बातें मैंने बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इन क्लासेस में क्या क्या करने वाले हैं बेटे, मैं आपको जूस नोट्स दिखाने वाला हूं। मैं भी जूस नोट्स, मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड माय ओन जूस नोट्स। उनको हमने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। पहली बार इस दुनिया में सीएम में यूएसए के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, आई हैव डिवाइडेड देम इनटू कंसेप्ट्स। बेटे ग्लेम, वाइले, हॉक के जो भी क्वेश्चंस हैं स्टडी टेक्स्ट में या मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस में, उनको भी मैंने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। मुझे नहीं लगता आज तक दुनिया में किसी ने भी किया हो। अभी दिखाता हूं बेटे आपको, मेहनत की है। ऐसे टाइप की अलग से बुक बनाई है। जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो बेटे पास तो होने का मतलब ये है। देखिए जी, पहली बात ये, मैं खड़ा हूं भूपेश आनंद, ठीक है जी, मैं हूं ये भूपेश आनंद। तो आपको हम दो चीजें प्रोवाइड करेंगे इन लेक्चर्स में। फर्स्ट इज जूस नोट्स प्लस सीबीक्यू। सीबीक्यूज का मतलब क्या है? कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज I have broken down all these sections, 6 sections and 17 units into different concepts. तो हम क्या करेंगे, पहले जूस नोट्स को डिस्कस करेंगे, क्लास नोट्स को लिखेंगे जैसे अभी लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको जूस नोट दिखाता हूँ। आइए देख ही लेते हैं जूस नोट्स भी। आपको जूस नोट्स दिखाई दूँ कि किस तरह के मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए। ये देखिए, अपने बनाए बेटे, हॉक के, ग्लेम के, वाइले के, बेकर के, सब मिक्स किए, अपनी नॉलेज मिक्स की और बादाम रोगन बना दिया। और उन बादाम रोगन को लिए आप देखिए, लाइफ में कभी किसी ने बनाए नहीं होंगे इस तरह से। मैंने क्या किया, सभी के कंसेप्ट्स डिवाइड किए। और जहां देखिए मैंने क्या लिखा है, यहां देखिए आप, I have written the concepts, that how many concepts I have discussed in section A. For example, section A, financial statement analysis, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट्स अभी दिखाए थे डायग्राम से। इसमें कंसेप्ट्स कितने हैं? 5, 4, 6, 5। फ्लो चार्ट्स कितने हैं? 8, 2, 7। फिर सेकंड पार्ट आ गया कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसमें 6 यूनिट्स हैं, अभी देखे थे हमने। 6 यूनिट्स में कंसेप्ट्स कितने हैं? 8, 7, 8, 6, 9। इट मीन्स आई हैव डिवाइडेड ऑल द सेक्शंस इनटू डिफरेंट कंसेप्ट्स। उसके बाद अब देखिए, ये देखिए मैं दिखाई देता हूँ आपको कि किस तरह से मैंने बड़े ब्यूटीफुली इन सबको डिज़ाइन किया है। सेक्शन ए, ठीक है जी, सीएम में सेक्शन ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई हैव सीन देयर आर 4 यूनिट्स। एक यूनिट के अंदर क्या क्या कंसेप्ट होने चाहिए ये लिखे बेटे। कंसेप्ट नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, concept number 2 financial statements, concept number 3 formats, concept number 4 common size analysis, concept number 5 common size statements। इनको लॉजिकली समझाया फ्लो चार्ट्स के साथ। अच्छा, ये तो हम लास्ट में करेंगे लेक्चर के। पहले मैं पूरा लेक्चर आपको कंसेप्चुअली समझाने वाला हूँ, रियल केस स्टडीज, विद हेल्प ऑफ रियल केस स्टडीज। वी विल बी राइटिंग सम क्लास नोट्स एंड एट द एंड व्हेन वी वांट टू रिवाइज, वी विल रिवाइज इट विद दीज जूस नोट्स। इन जूस नोट्स की हेल्प से मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा। ये देखिए, ये जूस नोट्स बनाए हैं। उसके बाद क्वेश्चंस डाले हैं बेटे बीच बीच में कि आप उनको प्रैक्टिस करें। बड़ी मेहनत की है बेटा, बड़ी मेहनत की है। मैं आपको क्या बताऊं, आई हैव टेकन इनटू अकाउंट ग्लेम, ये ग्लेम लिया मैंने हॉक को भी लिया, मैंने वाइले को भी कंसिडर किया, मैंने डिफरेंट बातों को कंसिडर करके बेटे सब कुछ प्रिपेयर किया है। आपको बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। और अगर आप सच में ही करना चाहते हैं तो अभी मैं कुछ वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ, आप देखें। तो जूस नोट्स प्लस ईबीक्यूज, हैंड रिटन नोट्स, कंसेप्ट, फ्लो चार्ट्स, मॉक टेस्ट, और फिर हमने ईपीक्यूज बनाए हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। भाई आपके पास स्टडी टेक्स्ट होगा, आप या तो ग्लेम करोगे या वाइले करोगे या हॉक करोगे, तीनों तो नहीं करोगे ना। तो मैंने क्या किया, तीनों को देखा
उनकी कॉमन चीजें हटा दी, अलग अलग चीजें कंसेप्ट वाइज ब्यूटीफुली उसको मैंने ड्राफ्ट किया और आपके सामने लेकर आया। वाइले, हॉक, ग्लेम, बेकर, लास्ट में बनाया बादाम रोगन। एक बच्चा कहता सर समझ आ गया। तो इन टुडेज लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाई द नेम इज देयर इन पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। What is strategy? What is finance? What is management? What are the decisions? What are the 17 units? How they are interlinked? And what we will be doing in coming classes? क्या करना है, क्या नहीं करना। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेटे मेरी बस उम्मीद थी कि आपको मैं समझा पाऊं, बता पाऊं। लॉजिकली लोग लाखों रुपए ले रहे हैं और प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।